दोस्तों, आज मैं फिर आपको स्कूल के दिनों में लेकर के जाना चाहता हूँ। बचपन के वो दिन। बचपन में स्कूल के दिनों में क्लास के दौरान शिक्षक द्वारा यानी टीचर जब पेन मांगते थे, याद है आपको? तो हम बच्चों के बीच रॉकेट की गति से गिरते पड़ते सबसे पहले उनकी टेबल तक पहुंचकर पेन देने की जो अघोषित प्रतियोगिता होती थी, हाय क्या मजा आता था। अच्छा, जब कभी मैम किसी बच्चे को क्लास कॉपी वितरण करने में अपनी मदद के लिए बुला ले तो मैडम की सहायता करने वाला बच्चा तो अकड़ के अजीम व शान शहंशाह बनकर क्लास में घूम घूम कर कॉपियां बांटता और बाकी के बच्चे मुंह उतारे गरीब प्रजा की तरह अपनी बेंच से न हिलने की बाध्यता लिए बैठे रहते। शिक्षक की उपस्थिति में क्लास के भीतर चहलकदमी की अनुमति कामयाबी की तरफ पहला कदम माना जाता था। उस उम्र में उपलब्धियों के मायने कितने अलग होते थे ना। मासूम सी उम्र होती थी वो। टीचर ने क्लास में सभी बच्चों के बीच अगर हमें हमारा नाम लेकर पुकार लिया, हाय टीचर ने अपना रजिस्टर स्टाफ रूम में रखकर आने को बोल दिया तो समझो कैबिनेट मिनिस्ट्री में चयन का गर्व होता था। आज भी याद है, जब बहुत छोटे थे तब बाजार या किसी समारोह में हमारी टीचर दिख जाए तो भीड़ की आड़ में छुप जाते थे कि नहीं? सच बताना। जाने क्यों किसी भी सार्वजनिक जगह पर टीचर को देख के हम छुप जाते थे। अच्छा, कैसे भूल सकते हैं अपने उस गणित के टीचर को जिनके खौफ से 13, 17 या 19 का पहाड़ा याद कर पाए थे, है ना? कैसे भूल सकते हैं उन हिंदी के शिक्षक को जिनके आवेदन पत्रों से ये गूढ़ ज्ञान मिला कि बुखार नहीं, ज्वर पीड़ित होने के कारण विनम्र निवेदन कहने के बाद ही 3 दिन की छुट्टी मिलती थी, है ना? कुछ तो याद आ रहा होगा आपको भी। वो शिक्षक आपको भी बहुत अच्छे से याद होंगे जिन्होंने आपकी क्लास को स्कूल की सबसे शैतान क्लास की उपाधि से नवाजा था। और उन शिक्षक को तो कतई नहीं भुलाया जा सकता जो होमवर्क कॉपी भूलने पर ये कहकर कभी खाना खाना भूलते हो बेइज्जत करने वाले तकिया कलाम से हमें शर्मिंदा करते थे। शिक्षक के महज इतना कहते ही कि एक कोरा पेज देना, पूरी कक्षा में फड़फड़ाते 50 पन्ने फट जाते थे। शिक्षक के टेबल के पास खड़े रहकर कॉपी चेक कराने के बदले यदि 100 दफा सूली पर लटकना पड़े वो ज्यादा आसान लगता था। क्लास में शिक्षक के प्रश्न पूछने पर उत्तर याद ना आने पर कुछ लड़के लड़कियों के हाव भाव ऐसे होते थे कि उत्तर तो जुबान पर रखा है, बस जरा सा छोर हाथ नहीं आ रहा। ये ड्रामेबाज छात्र उत्तर की तलाश में कभी छत ताकते, कभी आंखें तरेड़ते, कभी हाथ झटकते, देर तक आडंबर झेलते झेलते आखिर शिक्षक के सब्र का बांध टूट जाता। यू, यस यू, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। अच्छा, आपको याद है सुबह प्रार्थना होती थी जब हम दौड़ते भागते देर से पहुंचते तो हमारे शिक्षकों को रत्ती भर भी अंदाजा ना होता था कि हम शातिर छात्रों का ध्यान प्रार्थना में कम और आज के सौभाग्य से कौन कौन से शिक्षक अनुपस्थित हैं उसके मुआयने में ज्यादा रहता था। आपको भी वो शिक्षक याद है ना जिन्होंने सबसे ज्यादा बात करने वाले दोस्तों की जगह बदली, उनकी दोस्ती कमजोर करने की साजिश की थी? मैं आज भी दावा कर सकता हूं कि 1 या 2 शिक्षक शर्तिया ऐसे होते हैं जिनके सिर के पीछे की तरफ अदृश्य नेत्र का वरदान मिलता है। ये शिक्षक ब्लैक बोर्ड में लिखने में व्यस्त रहकर भी चीते की फुर्ती से पलटकर कौन बात कर रहा है उसका सटीक अंदाजा लगाते थे। अच्छा, वो शिक्षक याद आए या नहीं जो चौक का उपयोग लिखने में कम और बात करते बच्चों पे भाला फेंक शैली में ज्यादा लाते थे? अच्छा दोस्तों, हर क्लास में एक ना एक बच्चा होता ही था जिसे अपनी बुद्धिमत्ता यानी अपने आप को होशियार बताने का, अपने आप को बुद्धिमान प्रदर्शन करने में उसको विशेष महारत हासिल होती थी और वो प्रश्न पत्र थामे एक अदा में खड़े होते थे। मैम, आई हैव अ डाउट इन क्वेश्चन नंबर 11। हमें डेफिनेशन के साथ उदाहरण भी देना है क्या? उस इंटेलिजेंट की शक्ल देखकर खून नहीं खौलता था।
परीक्षा के बाद जांची हुई कॉपियों का बंडल थामे कॉपी बांटने क्लास की तरफ आते शिक्षक साक्षात सुनामी लगते थे। वो भी क्या दिन थे जब कागज के एक पन्ने को छूकर खाई विद्या कसम के साथ बोली गई बात संसार का अकाट्य सत्य हुआ करता था। मेरे लिए आज तक एक रहस्य अनसुलझा ही है कि खेल के पीरियड का 40 मिनट छोटा और इतिहास का पीरियड वही 40 मिनट लंबा कैसे हो जाता था। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बातें स्कूल की, कुछ बातें अगले प्रोग्राम में।